कुमार धारीवाल जी, नगरीय विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री राजस्थान सरकार, श्री भंवर सिंह भाटी जी, उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार, प्रोफेसर नीलिमा सिंह जी, कुलपति कोटा विश्वविद्यालय तथा सभी शिक्षकगण, अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण तथा अन्य महानुभाव, विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय तथा अकादमिक भवन द्वितीय के लोकार्पण के इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं समझता हूं इससे विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय अध्ययन सुविधाएं ही प्राप्त नहीं होगी, अपितु पुस्तकालय से ज्ञान का नया आलोक भी प्राप्त होगा। आज एक विश्वविद्यालय में कन्या छात्रावास का, संविधान पार्क का एवं रसायन शास्त्र प्रयोगशाला का शिलान्यास भी किया गया है। मैं समझता हूं विश्वविद्यालय की उत्तरोत्तर उन्नति की दृष्टि से ये अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम है। पुस्तकालय ज्ञान के आलोक रूप में विद्यार्थियों को आलोक प्रदान करने के महत्वपूर्ण स्थल है। मैं ये मानता हूं कि मन को उर्वर करने का कार्य पुस्तकों से ही होता है। इसलिए किसी भी विश्वविद्यालय के लिए उसके पुस्तकालय वहां की धरोहर होते हैं। पुस्तकों के बारे में कहा गया है कि वे सच्ची मित्र के रूप में दिशा निर्देश भी करती रहती है। इसे मैंने अपने जीवन में भी गहरे अनुभव से किया है। जब जब पुस्तकों के पास गया हूं, जीवन में नया कुछ संपन्न करने वाला ज्ञान मिला है। इसलिए मेरा यह भी मानना है कि पुस्तकें बौद्धिक स्तर पर ही विद्यार्थियों को संपन्न नहीं करती हैं, बल्कि निरंतर नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी पुस्तकालयों से प्रेरणा प्राप्त होती है। मेरा तो अनुभव है कि पुस्तक के अध्ययन करने के पश्चात जैसी भी पुस्तक होती है, अध्ययन करते समय ही नए प्रकार के विचार भी उससे पुष्पित और परिणमित होते हैं। एक नई दिशा प्राप्त होती है। पुस्तक अध्ययन का केवल काम पढ़ना ही नहीं होता है। जब उसको पढ़ते हैं तो एक एक शब्द के अर्थ के गंभीरता को समझते हुए वैचारिक प्रक्रिया भी बड़ी तेजी से चलती है। इसलिए पुस्तकीय अध्ययन बहुत आवश्यक है और इसके लिए पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। पुस्तकालय इसके लिए एक केंद्र बिंदु है और इसलिए चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, चाहे ऐसे स्थल हो जहां लोग जाकर कुछ अध्ययन कर सकते हैं, उन स्थलों पर पुस्तकालय का होना और अच्छी पुस्तकों का वहां रखना ये बहुत ही आवश्यक है। ऐसे विश्वविद्यालय में ये पुस्तकालय का जो आज लोकार्पण हुआ है निश्चित रूप से स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। पुस्तकों के बारे में नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से वहां के बारे में मैं बताना चाहूंगा। शांति जी, बाकी लोगों ने उसको देखा और पढ़ा होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के इतिहास से हम सभी परिचित हैं। कहते हैं जब बख्तियार खिलजी ने उसका नाश किया था, उसको नष्ट किया था, तो हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान को जड़मूल से नष्ट करने के लिए वहां के समृद्ध पुस्तकालय को जलाया गया था। वहां का पुस्तकालय इतना समृद्ध था कि कई महीनों तक पुस्तकालय की पुस्तकों की जली आग धधकती रही। वो चाहता था कि यहाँ का ज्ञान का भंडार ही समाप्त कर दिया जाए। यह अनुभव करता था कि पुस्तकों के माध्यम से ही यहाँ के लोग अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी परंपरा और अपनी अध्ययनशीलता जीवंत बनाए हुए हैं। और इसलिए अगर पुस्तकों को नष्ट कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त होती रहती है वो प्रेरणा ही समाप्त हो जाएगी। और इसलिए पुस्तकालय को, नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को नष्ट करके इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति का उसे परिचय दिया था। यह दौर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का है। फिर भी मैं मानता हूं
कि छपी पुस्तकों का महत्व कभी कम नहीं है। इसलिए विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय भवन के लोकार्पण के कदम को मैं अत्यधिक महत्वपूर्ण मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप बेहतरीन पुस्तकों को विद्यार्थियों के उपयोग के लिए उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह आज संविधान उद्यान का जो शिलान्यास किया गया है उसकी भी मैं सराहना करता हूं। विश्वविद्यालयों में संविधान उद्यान मेरा आरंभ से स्वप्न रहा है। संविधान भारतीय लोकतंत्र के संचालन का दस्तावेज भरी नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों का आदर्श ग्रंथ है। इसके बारे में विद्यार्थियों को जानकारी होगी तो वे संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य के संतुलन की भारतीय परंपरा को सीखने के साथ ही संवैधानिक रूप में जागरूक भी हो सकेंगे। और इसलिए आदरणीय श्री भाटी जी ने इस बात का उल्लेख किया कि जब मैं राज्यपाल होकर यहाँ आया और संविधान दिवस के अवसर पर कई जगह जाकर मुझे बोलने का अवसर भी प्राप्त हुआ, मैंने उस समय बहुत अच्छे लोगों के बीच में अपने विचार व्यक्त करने के पश्चात और यहाँ के अच्छे न्यायविद लोगों से भी जो सारी बातें सुनी, उससे अनुभव हुआ मुझे कि यहाँ के संविधान के प्रेमबल के बारे में भी लोगों को पूरी जानकारी देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को मूल कर्तव्य कब यहाँ जोड़ा गया, कब आया, फंडामेंटल राइट्स की जानकारी तो है, मौलिक अधिकारों की जानकारी तो है, लेकिन हमारे मूल कर्तव्य क्या है इसकी जानकारी सामान्य तौर पर मुझे उसका अभाव लगा कि नहीं है। और इसलिए मैंने तय किया कि मैं जिस भी कार्यक्रम में जाऊंगा, विशेषतः विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में, तो निश्चित रूप से संविधान का जो प्रियंबल है, उद्देश्य है, इसको लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा, उसका वाचन करूंगा, क्योंकि संविधान की आत्मा संविधान की उद्देश्य है। यही पूरे देश को जोड़ रही है, देश के एकत्व को प्रस्तुत कर रही है और साथ ही साथ पूरे दुनिया भर में जो भारत का संदेश है विश्व बंधुत्व का, इसको भी अंतर्निहित कर रही है और इसलिए इसका वाचन बहुत आवश्यक है। मुझे ये बताया गया है कि हड़ौती क्षेत्र में सामान्य और आधारभूत शिक्षा के विकास के लिए कोटा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। स्थापना के समय विश्वविद्यालय से 37 महाविद्यालय संबद्ध थे। आज विश्वविद्यालय से कोटा एवं भरतपुर संभाग के 6 जिलों यथा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर एवं करौली के 194 महाविद्यालय संबद्ध हैं, जिनमें लगभग 2,70,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय में सत्र 2004 और 5 में केवल 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित थे। वर्तमान में 23 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ कुल 30 विभिन्न पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में संचालित किए जा रहे हैं। यह जानकर प्रसन्नता है कि विश्वविद्यालय अपने स्थापना वर्ष से ही अपने सीमित संसाधनों या निष्ठावान सदस्यों के सहयोग से निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है तथा विश्वविद्यालय को NIRF में 18वीं 78 रैंक तथा वर्ष 2017 के NEC द्वारा B ग्रेडिंग प्राप्त की गई है। ये मुझे जानकारी भी है, बताया भी गया है कि विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में आदरणीय श्री शांति कुमार धारीवाल जी का एक महत्वपूर्ण कदम रहा है, उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और विश्वविद्यालय आगे बढ़ता जाए इस दिशा में निरंतर उनकी सोच बड़ी प्रभावी रही है। सकारात्मक पक्ष इसमें अधिक जुड़ सके इसके लिए निरंतर उन्होंने प्रयास किया है और आज भी करते जा रहे हैं। इसलिए मैं शांति कुमार जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद दे देता हूं। भारत की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत भारत को विश्व में ज्येष्ठ व श्रेष्ठ बनाती है। इसको ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय द्वारा स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज महापुरुषों के विचारों पर शोध हेतु शोध पीठों की जो स्थापना की गई है वह सराहनीय पहल है।
यह जानना सुखद है कि विश्वविद्यालय परिसर में विश्व स्तरीय खेल संकुल निर्मित है, जो कि हड़ौती क्षेत्र में उत्कृष्ट खिलाड़ी तैयार कर रहा है। विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित केंद्रीय पुस्तकालय तथा अकादमिक भवन द्वितीय के लोकार्पण के उपरांत विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय अध्ययन सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कन्या छात्रावास, संविधान उद्यान और रसायन शास्त्र प्रयोगशाला के शिलान्यास के लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कोटा विश्वविद्यालय शिक्षा और शोध के क्षेत्र में अपने अनुष्ठान तथा नवाचारों के कदमों के साथ निरंतर ऐसे ही प्रगति करता रहेगा। मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया, मुझे अपना विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के प्रति अत्यधिक आभारी हूँ। हमारे श्रीमान भाटी जी, हमारे शांति कुमार धारीवाल जी यहाँ रह करके अपने विचारों से, अपने विचारों के व्यक्ति से लाभान्वित किया है, इसलिए उनके प्रति भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बात कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।